तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट रीड करना सीखेंगे कि चार्ट रीड कैसे करते हैं। बेसिकली मतलब कि बैंक निफ्टी का जरूरी नहीं है हम लोग बैंक निफ्टी पे करेंगे, पर चार्ट तो सभी का आप सीख जाएंगे रीड करना। और वैसे भी एक दिन के वीडियो में हो ना हो, थोड़ा टाइम तो लगता है कोई भी चीज़ में, ठीक है। तो क्या बेसिक्स क्या है चार्ट रीड करने का, पहले तो बता दे कुछ कुछ। ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम है। और हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं और आज का डेट है देखिए 16 जुलाई, ठीक है, रात का 11-12 बज रहा है। और अभी क्या सिचुएशन क्या है, मार्केट कुछ दिन से पहले ओवरव्यू देख लीजिए क्या हो क्या रहा है, उसके बाद एक एक कैंडल पे थोड़ा बहुत बात करेंगे। क्या है कि हमारा मार्केट कुछ 8-10 दिन 12 दिन पहले एक हाई लगाया था, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है, ठीक है। एक हाई लगाया यहाँ पे आपको, जब भी बोलेंगे ओपन हाई लो क्लोज किसी कैंडल का, आप यहीं पे बस देखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे इधर उधर। तो इस कैंडल पे हम होवर करेंगे तो आप इसका ओपन हाई लो क्लोज यहीं पे देखेंगे, ठीक। तो इसका हाई देखिए, एच फॉर हाई 45,655 का हाई लगाया है ये, ठीक है। उसके बाद से ही मार्केट नेगेटिव हो गया, ये यहाँ तक हाई लगाया, इनडिसाइजेबल कैंडल बनाइए, ठीक है, इसमें डिसीजन नहीं हो पाया, डोजी कैंडल, ठीक। और उसके बाद ये लगभग जहाँ ओपन हुआ देखिए 310 पे, क्लोज भी लगभग 301, 9 पॉइंट के गैप पे ये क्लोज हुआ, एकदम डिसिजिबल इसमें था ही नहीं। फिर उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, थोड़ा सा उससे नीचे हुआ, ठीक है, उसके नीचे हम गैप डाउन ओपन हुआ, क्लोज भी लगभग वही हुआ, हाई भी थोड़ा बहुत ऊपर तक मारा, ठीक है, हाई इसका देख लो कहाँ तक है, पा पता है 418, हाई जो इसका 418 है ना, अब ये इंडिकेट कर रहा है ना कि ये 500, आप लोग को मालूम होगा कि कोई भी राउंड फिगर 500 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है, 2000 3000 500 ऐसे, ये सब जो भी राउंड वाला वैल्यू होता है ना, ये सब अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग जो होता है सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब कि जब नीचे से जाए तो उसके ऊपर जल्दी ना जा पाए, वो किसी घर के छत की तरह काम करे, ठीक है। और जब ऊपर से मार्केट नीचे गिरे तो उसके नीचे ना गिरे, फ्लोर की तरह काम करे, वो होता है सपोर्ट, ठीक है। पैर के नीचे जो ज़मीन है वो हम लोग का सपोर्ट है, और सर के ऊपर जो छत है वो हम लोग का रेजिस्टेंस है, हम लोग उसके ऊपर नीचे नहीं निकल पाते हैं, रियल लाइफ में हम लोग नहीं निकल पाते हैं ये, पर एक टाइम के बाद सपोर्ट भी तोड़ता है, सपोर्ट तोड़ के नीचे जाता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। और जब इसको रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाना होता है तो ये मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, और उसको ब्रेकआउट कहते हैं। तो अभी फ़िलहाल सिचुएशन क्या है कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है ठीक है, इसका छत पे ऊपर तोड़ नहीं पा रहा है उसको। तो उसके बाद ये 500 हम बताएं कि राउंड फिगर अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। तो अब यहाँ से वो स्टार्ट होगा उसका जो भी होता है इफेक्ट। और उसके अगले दिन का कैंडल जो होगा ना, क्या है ये, यहाँ पे इसको थोड़ा हटा दें, ये डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पे हुआ क्या कि ये तो क्लोज हुआ लगभग, ओपन देख लो 169, क्लोज भी वहीं के आसपास 150, मतलब 150, हम लास्ट का फिगर बता रहे हैं, 45,000 मन में रखो, 45,000 का वैल्यू है यहाँ पे। तो 45,000 150 के आसपास ओपन क्लोज हो गया। अगले दिन का यहाँ पे ओपन कितना हुआ, 45,060, 100 पॉइंट लगभग कम ओपन हुआ, मतलब कि नीचे ओपन हुआ, पर ये क्लोज ऊपर जाके किया है। क्लोज कहाँ पे किया हुआ है देख लो, सी फॉर क्लोज 339, ठीक है, 45,339, मतलब ये अभी भी ये सब 500 का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। अप साइड का मूव मतलब कि जो लोग मन बना के निकलते हैं कि कॉल साइड का आज लेना है, वो लोग यहाँ पर डिसाइड जल्दी नहीं कर सकते कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। अगर इसके बीच में आप सोच रहे हो कि ये कैंडल कितने मतलब कि पॉइंट का बना, ये ओपन हुआ 45,060 से, ठीक है, क्लोज कितना पे हुआ ये, 339, 60-39 को अगर राउंड छोड़ दे तो लगभग 300 पॉइंट ये ऊपर नीचे, 300 पॉइंट ऊपर बढ़ा है। तो अब इंसान, हम लोग बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट 150 पॉइंट के लिए ही आते हैं, 50-60 पॉइंट के लिए भी आते हैं। तो 300 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो रहा है रेजिस्टेंस के अंदर, सपोर्ट के बीच में रह के रेंज में, तो ये क्या हम कैच नहीं कर सकते, कर सकते हैं उसको, पर इसमें क्या होगा, बाइंग कर रहे हैं थोड़ा आपको क्विक रहना पड़ेगा, जल्दी जैसे ही कुछ रिवर्सल देखेंगे तुरंत आपको ट्रेड से निकलना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी कोई ब्रेकआउट वगैरह नहीं, ब्रेकआउट ऑलरेडी देखिए यहाँ पे हो चुका था, ठीक है। यहाँ अगर यहाँ इस सिचुएशन का बात करें तो लगभग ये एक महीना ना, मई का 15 हो गया, जून का भी पूरा 15 इसमें चला गया, 40 दिन लगभग
एक रेजिस्टेंस ले रहा था। लास्ट सिर्फ 2 कैंडल यहाँ पे आए हुए थे, इसका अगर हाई मान लो 44,498, ये 44,000, यहाँ 45,000 का बात हो रहा था, अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ इस पे। 44,498 का ये हाई मारा, मतलब ये लोग 500 का रेजिस्टेंस ले रहे हैं। कौन से 500 का? 44,500 का। ठीक है, और ये लगभग देख रहे हो, ये कंसोलिडेशन इसको कहते हैं, जब किसी एक रेंज में मार्केट रहता है, ना नीचे ही गिरता है ना ही ऊपर चढ़ता है, तो एक रेंज बनाता है। तो ये इस रेंज में जो है ना, अब मान लो कि ये सब कैंडल अभी आगे नहीं बना हुआ है, अभी हम लोग इस स्टेज पे हैं। ठीक है, तो इस स्टेज पे मान लो इस कॉलम पे हैं, तो कैंडल पे है, तो ये क्लोजिंग कहाँ दिया? क्लोजिंग दिया 44,072। अभी तो ये 44,072 वगैरह भी अप ट्रेंड में है, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, अगर आप ध्यान से दिखेंगे तो ये एक तरह से ब्रेकआउट है। ठीक है, ये, हाँ, ये ब्रेकआउट है, क्योंकि ये सब क्लोज नहीं कर रहे थे। इसका क्लोजिंग क्या था? यही थोड़ा-सा है कि अगर इस कैंडल पे बात कर रहे थे, थोड़ा-सा पीछे वाले पे बात करना पड़ेगा, तभी एक सेंस बनेगा। पर कहीं न कहीं से रुक के तो बात करना ही पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट इसको देखते हैं, 44,000 कितना है ये क्लोजिंग इसका? 43,700, ये नहीं, ये वाला था। हाँ, ये क्योंकि एक रेंज है ना यहाँ से, यहीं से ये वाला रेंज दिखता है हमको, सेम ये वाला। तो ये जब बनाता है ये 44 या 72 का रेंज, अब अगला कैंडल क्या होता है? अपने आप में थोड़ा ओपनिंग, इसका इसका क्लोजिंग 44 या 72, ठीक, इसका ओपनिंग याद रखो, एक 44,144, ठीक है, 72, 144, लगभग 50-60 पॉइंट का, हाँ 60 पॉइंट, 70-80 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, मतलब इसके हाई के आसपास। और ये ओपन होते ही ये सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन करने का मतलब कि ओपन होके वहाँ पे मेरे हिसाब से सस्टेन का मतलब होना चाहिए 15 मिनट, 20 मिनट या 30-45 मिनट तक, ठीक है, मैक्सिमम। वहाँ पर इसी टाइप का रेंज बना है 5 मिनट के। हम लोग इंट्रा डे ट्रेड करेंगे ना, तो डेली चार्ट ओपन नहीं करेंगे। डेली चार्ट बस प्रीवियस डे का क्या हो रहा है वो सब एनालाइज करने के लिए करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग ट्रेड वगैरह जो लेंगे 5 मिनट के चार्ट पे लेंगे। तो उस हिसाब से 25-30 मिनट जब ऊपर कंसोलिडेट करके, ठीक है, एक तरीके से एक ऊपर अप ट्रेंड बनाता, ठीक है, तब हम लोग थोड़ा सा एक कंफर्म हो जाते कि हाँ ये ऊपर जाने वाला है मार्केट। पर नहीं, ये ओपन होते ही लगातार ये गिरा। ठीक है, और ये ओपन हुआ है 144 है, और ये गिरा कितना? इसका अगर क्लोजिंग देखो तो कितना है? 43,903 तक, यानी 900 तक। यानी ये पूरा तुम्हारा 144 पॉइंट गिर के इसका क्लोजिंग दिया, पर ये लो कहाँ तक का लगाया? लो आपका लगाया 815 तक। ठीक है, मतलब कि अगर ये प्रीवियस डे के ये वाला क्लोजिंग है ना, थोड़ा अगर हम इसको बड़ा कर दें, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। हम इस कैंडल के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है, इसका क्लोजिंग यहीं पर हो गया और लो भी यहीं तक रहा, लगभग प्रीवियस डे के ओपनिंग के हिसाब से। आप लोग को याद रखना होगा इंट्राडे में, प्रीवियस डे का सच में लो, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस कैंडल का लो, प्रीवियस कैंडल का हाई, प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का, ये चार चीज़ जो है, आज का कैंडल, करंट कैंडल, मान लो इस कैंडल, ये हम लोग का आज का कैंडल बन रहा है, अभी फॉर्म नहीं हुआ है, तो ये कैंडल बहुत हाई चांस है कि इसको फॉलो करेगा, हाई को फॉलो करेगा। देखो हाई के पास से ओपन हुआ, उसको ब्रेक करता तो थोड़ा सा रुकना पड़ता, फिर ब्रेक करता तब जानते, पर एकदम बिना ऊपर हाई लगाए नीचे आ रहा है। प्रीवियस डे का क्लोज है ये, ठीक है, जब से ही ये क्लोज को भी इंट्राडे में पार किया होगा, एक तरह से हम लोग थोड़ा सा एक पॉजिटिव कंफर्मेशन मिला होगा हम लोग को कि नहीं, अगर ये आज के क्लोजिंग को अगर ये हटाया है, ठीक है, तो आज की सीधा ओपन वगैरह को ये टच कर सकता है। थोड़ा सा सेफ साइड में रहने के लिए अगर उसके प्रीवियस डे का हाई जो है आज के क्या कहते हैं क्लोज, क्या कहते हैं इसको, ओपनिंग, ग्रीन कैंडल है ना, तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है, क्लोजिंग ऊपर होता है। रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर होता है, क्लोजिंग नीचे होता है। तभी ना ये ऊपर उतने पैसे से गिर के नीचे आ गया, ये इतने पैसे से बढ़ के और उतना ऊपर चला गया, ये इसका लॉजिक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे थे, अगर यहाँ पे जैसे ही ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग को ब्रेक करके नीचे गिर रहा है ना, और थोड़ा फ्लो है उसमें, मोमेंटम है, ऐसा नहीं कि यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी तो हम डेली चार्ट लगाए हुए हैं, तो दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, कहाँ पे लगातार गिर रहा है। अगर लगातार लगभग गिर रहा है 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेके, 5 मिनट का,
तो सेफ साइड में रहने के लिए एक और प्रीवियस डे का कैंडल देख लो और उसका हाई वगैरह देखो कि क्या क्या हाई उसका प्रीवियस डे के ओपनिंग से थोड़ा ऊपर है, तो उसको थोड़ा सपोर्ट मानोगे। ठीक है, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, इधर उधर सपोर्ट सही जगह देखना पड़ेगा। सपोर्ट नहीं भी देखते हो ना, तो आपको इंट्रा डे में जो कैंडल है बताएगा, एक्सप्लेन करेगा कि कहाँ पे ये सपोर्ट लेने वाला है। ठीक है, कुछ कैंडल रिवर्स होता है, कुछ कैंडल वापस से, हम बताएंगे कैसे होगा, अभी वहाँ पर नहीं, डाइवर्ट नहीं होते। तो ये देखो क्लोजिंग इसको ब्रेक किया, इसका क्लोजिंग ब्रेक करके नीचे गिरते गया गिरते गया, यहाँ पे रुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, हो सकता है लगातार फ्लो में यहाँ तक आया हो, और इसका जो फ्लो यहाँ तक आया है ना, वो देखो प्रीवियस डे के ओपनिंग के लगभग लगभग पास है। ठीक है, मतलब सच बात है कि ये करता है, रिस्पेक्ट करता है। और ये नीचे आ रहा है, अगर नीचे इसमें आने लगता है तो बहुत हाई चांस था कि इसके लो को ये टच करता, आसपास आता। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं। तो यहाँ पे हम लोग थे कुछ, अगले डे कैंडल का वेट किए, यहाँ पे आया। ठीक है, जब यहाँ पे सस्टेन, हम लोग अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे, यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, नीचे आने लगा, हाई को ब्रेक किया। ठीक है, ओपनिंग को भी ब्रेक करने लगा, हम लोग हो सकता है ट्रेड लें, सिचुएशन हो, अगर अच्छा खासा शार्पिंग हो मूव में, ट्रेड लेंगे, अपने हिसाब से निकल जाते हैं। सेल साइड का मतलब कि मूव बनता, एज अ बिगनर सेल साइड का ही हम बताएं कि ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग बताइएगा कि सही है या गलत, क्योंकि बहुत लोगों के मुंह से आप लोग सुने होंगे कि सेल पैस जो सेलिंग होता है वो पैनिक होता है। ठीक है, सेलिंग जब भी होने लगता है हाई चांस रहता है कि एकदम शार्प होगा, और एक ऑप्शन बायर को यही तो चाहिए। ऑप्शन बायर कंसोलिडेशन रेंज के अंदर पैसा थोड़ी बना पाता है। जब रेंज के अंदर इस टाइप के रेंज में जो खरीद रहा है बेच रहा है ना, ये तो खैर डेली चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट एज्यूम कर लो, जो खरीद रहा है इसी में बेच रहा है, उसको कितना ही मिल जाएगा, उसको लॉस ही ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट अगर उसमें मान लो कि 80 पॉइंट भी वो पकड़ा है किसी एकदम रेंज में, तो उसका 80 पॉइंट का प्रीमियम जो है मूव कितना करेगा, अगर प्रीमियम का मूव होने का आइडिया है उसका, डेल्टा वगैरह, टाइम डीके वगैरह, तो आप जानते होंगे कि कंसोलिडेशन में अगर मूव करता है तो बहुत कम पैसा बनता है उससे। 80 पॉइंट मान लो मूव किया है, तो मेरे हिसाब से उसका 20-25 पॉइंट बढ़ना चाहिए। ठीक है, पॉइंट मतलब पैसा ही समझ लो, 20-25। तो लेकिन वही अगर 80 पॉइंट फ्लो में मिल जाए, बाई साइड का या डाउन साइड का, तो वो 80 पॉइंट अगर मूव किया है ना, तो आराम से हम कह रहे हैं 60 से 65 पॉइंट तो आराम से उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, लगभग लगभग 80 to 90% आराम से बढ़ जाएगा। तो हमको यही तो चाहिए, कंसोलिडेशन जहाँ होता है वहाँ पे दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे लॉस में इंसान होने लगता है। ऑप्शन बाइंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, इसको सीखना है, अगर आपको सच में इसको सीखना है इतना रिस्की चीज़ को, तो शुरू करना होगा एक क्वांटिटी 25 का आता है, अगर वो लेंगे तो 3 से 5 हज़ार के बीच में आता है। ठीक है, और अगर मैक्सिमम आपको लगता है कि नहीं 5 हज़ार तो बहुत ही कम है, दो लो। ठीक है, पूरा पैसा कभी नहीं लगाना है, बस ये हम कहना चाहते हैं, नहीं तो पूरा जाएगा। सच बता रहे, पूरा चला जाएगा, 1 रुपया नहीं बचेगा। ऑप्शन बैंक सीखा ऐसे जाता है, एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी लगा के। और क्या इसमें बता सकते हैं, हाँ इस चार्ट के ऊपर आए थे, ये आया, क्लोज़ किया यहाँ पे। अब अगले दिन के लिए हम लोग तैयार हैं कि चलो इसका क्लोजिंग वगैरह देख लें। क्लोजिंग कितना है, 13,900 पे। ठीक है, ओपनिंग कितना था, 141 पे। हाई वगैरह अभी नोटिस करेंगे, 141, 44,000, 13,903। ठीक है, इस तरह मन में सोच लो, कहीं लिख लेना ट्रेड करने से पहले ताकि आसानी रहे। और यहाँ पे अगले दिन अब ओपन कहाँ होता है, अगले दिन का ओपन ध्यान दो ना, अगले दिन का ओपन लगभग लगभग क्लोजिंग के आसपास है, पर फिर भी देखो ओपनिंग इसका 948, इसका क्लोजिंग कितना था, 900, लगभग 40 पॉइंट 45 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो इसको 45 पॉइंट ऊपर है, देखो क्या सस्टेन करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे सस्टेन भी करेगा तो ऊपर जाएगा, तो उतना कुछ खास समझ में नहीं आएगा। ठीक है, रेंज है, आप लोग समझिए ये सब बातों को, हर जगह हर कैंडल में। ठीक है, ट्रेड जो ढूंढता है वो लॉस में ही रहेगा। बहुत ही ज़्यादा अजीब लॉस लॉस का हम बात करें, आप लोग, हर इंसान को चाहिए होता है कि प्रॉफिट वाला कोई बात करे तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो सच्चाई है वही, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ज़्यादा है शुरू में, सीखते टाइम अच्छे से नहीं सीखेंगे तो सारा जाएगा। तो ये ओपनिंग होता है इसका 40 से 48 पॉइंट पे। ये क्या करता है, ऊपर हल्का सा ही हाई, बहुत हल्का सा हाई। ठीक है, एकदम ये सस्टेन नहीं हो पाता है, और ये क्लोजिंग को, प्रीवियस डे के क्लोजिंग को भी ब्रेक करता है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करता है ना, और
ब्रेक करता है, मान लो कैसे ब्रेक किया होगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके या फ्लो में। तो यहाँ पे जो ट्रेड लिया होगा, वो पहला ट्रेड का टारगेट क्या होगा, बहुत लोग टारगेट का बात करते हैं, तो उसके हिसाब से इसका लो जो होगा वो पहला टारगेट होगा 815। 815 का ये टारगेट वो भी ब्रेक करता है जब, ठीक है। अब मान लो आप किसी तरह से इसको खींचने में सफल हो गए, आपको ऐसा कोई मार्केट साइन नहीं दिखाया कि मार्केट रिवर्स होने वाला है। मार्केट रिवर्स का साइन कैसे दिखता है, कोई कैंडल स्टिक से ही दिखता है। जैसे कि अगर यहीं पे कहीं दिख जाए, हाँ, अब यहीं पे मार्केट एकदम ऐसे ऐसे गिरा, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम से ये डोजी बना, ठीक, एकदम से डोजी बना, अगले दिन इसी पे कोई पकड़ लेगा, जो कैंडल पे खेलता है ना वो सबसे पहला मूव पकड़ता है, फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन वाला पकड़ता है, ठीक है। और ये जितना एमएससीडी वगैरह होता है ना, ये सब मेरे हिसाब से तो कुछ काम का देता नहीं है, तो लगा के यूज़ कर सोचते हैं, पर ये इसका बस लगा हुआ है, ये हटा भी दे तो कुछ है नहीं, ठीक है, उसको यूज़ नहीं करते हम। तो कहाँ पे थे, किस वाले कैंडल पे, इस वाले कैंडल का बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि ये तो कुछ हुआ, ये वहाँ पे क्लोजिंग किया, और यहाँ पे उसके लगभग लगभग क्लोजिंग के पास इसको भी ब्रेक किया। तो आप इस प्रीवियस वाले के भी प्रीवियस वाले कैंडल को थोड़ा सा अपना बेस बनाएंगे, बेस चेंज करेंगे, ये सब बेस बन रहा है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का। आप इससे से एक अनुमान लगाएंगे कि कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ जब इसके लो को भी ब्रेक किया, तो आप प्रीवियस वाले पे जाएंगे, क्या इसका क्लोजिंग भी तो लगभग उसी के आसपास था, इसका लो ब्रेक हुआ तो इसका क्लोजिंग भी, सॉरी, इसका ओपनिंग भी वहीं पे ब्रेक हो गया, तो इसका लो आप देखेंगे, ठीक है। इसका लो देखें, ठीक है, उसी में आ रहा है, आ रहा है, क्लोजिंग यहाँ दिया है, फ्लो में यह बहुत नीचे तक आया है, अब कहाँ तक आया है तो इसका लो देख लो एक बार। इसका लो है 43,46,446। कुछ समझ में आया, लो नंबर हमेशा पढ़ना है, लो कहाँ पे लग रहा है, ये कहाँ पे, वो कहाँ पे। तो इसका लो है 43,446। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, ये 500 पे सपोर्ट लेगा, ठीक है। ये अब ये कैंडल ये वाला बता दिया कि अब आगे का जो भी रेंज बनेगा लगभग लगभग 500 पे सपोर्ट लेगा या उसके बीच में, ठीक है। अच्छा सेलिंग का मूड आप तभी बनाना जब कोई एक हेल्दी कैंडल 500 के नीचे क्लोज करे, ठीक है। ये वाला कैंडल बताया है, ये यहाँ पे जाके बहुत सही जगह सपोर्ट लिया है, कितने पे, 446। अब 500 कहाँ पे है, अरे 50, ये एकदम एग्जैक्ट नंबर कहीं सपोर्ट नहीं होता है, ये एक तरह से एक जोन होता है, ये सब समझने का ज़रूरत है। बता दे रहे जोन का मतलब क्या है, ये रेक्टेंगल बनाओ। अगर हम बोल रहे हैं कि ये 44,500 पे रेजिस्टेंस खा रहा है, तो इसका मतलब 500 से लेके कुछ न कुछ ऊपर 70 से 80, कभी कभी ये 100 पॉइंट का भी होता है, ठीक है, अक्सर ही होता है। तो इस टाइप का कुछ हम अभी ऐसे ही बना दे रहे हैं, एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, हाई चांस है कि इसके अंदर कहीं क्लोज वगैरह कर रहा है और आप हरी में जल्दी से बाई या सेल कर लिए तो ये रिवर्स होके नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये एक तरह से रेंज होता है, इसको हटा दे भाई, आ जाओ, ठीक। तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो ज़्यादा डाइवर्ट होना होते हुए यहाँ पे बात कर लें। तो ये लो बना के बता दिया आप, यहाँ पे कहीं ना कहीं सिचुएशन बन गया होगा, कोई ना कोई कैंडल आ गया होगा कि आपको यहाँ से ट्रेड से निकलना है, पूरा तो 3:30 बजे तक खींचोगे नहीं, ठीक है। तो ये हुआ, अब अगले कैंडल हम लोग अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे, अगला कैंडल क्या हो सकता है, इसी को देख के प्रिपेयर करेंगे और क्या। अब इसके लो के आसपास सोचेंगे, लो के आसपास ओपन हुआ तो क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, देखेंगे सस्टेन कर रहा है, ठीक है, और ऊपर जा रहा है, हाई चांस है कि बीच में जब तक इसके इसके ऊपर नहीं निकलता है कोई मूव नहीं निकलेगा, जब तक इसके बीच में रहता है तब तक कंसोलिडेशन रहेगा, रेंज में रहेगा, ठीक है। तो और क्या होगा, और ये रेंज जो है बहुत लंबा है, मान लो 300-200 पॉइंट का है, अगर इसको देख लो तो ओपनिंग 948, क्लोजिंग 698, 700 मान लो, 948 लगभग 250 का, 250 का रेंज है। अगर इस बीच में ही प्राइस एक्शन अच्छे से बन रहा है ना, मान लो ऐसे जा रहा है फिर हल्का से नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, बीच बीच में प्राइस, तो आप रेजिस्टेंस पे समझ रहे हो सेल कर सकते हो और सपोर्ट पे बाई कर सकते हो, पर अच्छे से कंफर्म होने के बाद ही। इस टाइप के रेंज में बहुत घाटा होता है, तो बचो ये सब चीज़ से। तो क्या होगा कि अगले कैंडल के लिए हम लोग क्या क्या स्ट्रेटजी लगा सकते हैं कि अगर क्लोजिंग के आसपास, सॉरी, हाँ क्लोजिंग ये तो है, रेड कैंडल है ना, क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है,
ठीक है, आसपास का मतलब मेरा है 100 पॉइंट के रेंज में क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है, बिना सस्टेन किए वो क्लोजिंग को ब्रेक करता है, तो क्या होगा, तुरंत हम लोग उसमें समझ जाएंगे कि अभी रेजिस्टेंस ऊपर खा ही रहा है, तो नीचे का हम लोग बिना डरे लेंगे। ठीक है, ट्रेड देखो, रिस्क फ्री कोई ट्रेड नहीं रहता है, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है वो रिवर्सल आ जाए, पर ये हमेशा नहीं होगा, ये 10 में से 8 बार आपको आपका एनालिसिस सही होगा, 2-3 बार रिवर्सल हो जाएगा, तो उसके लिए भी एसएल आपका तैयार रहेगा, प्रॉपर एसएल वगैरह फॉलो करेंगे। अगर आपको चाहिए वैसा कोई वीडियो एसएल से रिलेटेड तो वो भी बन जाएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा अगला कैंडल, हम लोग का स्ट्रेटजी क्या रहेगा, तुरंत, ठीक है, अगर इसका लो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट को पहले नहीं बनाया जाता है, ठीक है, तो पहले थोड़ा प्रीवियस को देख लीजिए कि लो इसके आसपास है क्या, लो नहीं, लो तो लगभग उसी के है, तो आप खुद से ही मन में देख लीजिए, ये 100-200 पॉइंट का बनाएंगे, जहाँ से रिवर्सल का सिग्नल आए वहाँ से आप खुद एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ के आसपास ओपन होकर नीचे जाएगा तब ये। अब दूसरा कंडीशन, ओपनिंग के आसपास ओपन हो जाए, ओपनिंग के आसपास ओपन हो जाए मान लो, ठीक है, 100 से लगभग 80-100 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट करे, ऊपर जाने लगे, ठीक है, अब ऊपर जाने लगे तो हम लोग का पहले से एक यहाँ यहाँ से रिवर्सल आया है, और यहाँ से ही ऊपर जाने लगेगा तो हम लोग तुरंत बाइंग नहीं कर लेंगे, तो वापस से कहीं से भी यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, कहीं से भी रिवर्स हो जाएगा वो। ठीक है, तो जब तक इसको हेल्दी कोई कैंडल ये सबको क्लोज ना करे बाइंग साइड का, अभी तक तो व्यू नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की ओर जैसे ही प्रीवियस डे के नीचे की ओर आने लगे, प्रीवियस डे का हाई वगैरह ब्रेक होने लगे, प्रीवियस डे का ओपनिंग ब्रेक होने लगे, तब तुरंत सेल साइड का आप मन बना लेंगे। ठीक है, ले अब ये वाला कैंडल हमारे इन दोनों कंडीशन में से किसको फॉलो किया है, लगभग लगभग ओपनिंग को क्लोज का फॉलो किया है, मतलब लगभग ओपनिंग और हाई को क्लोज, क्या कहते हैं उसको, फॉलो किया है। तो ये हाई के पास हुआ, ठीक है, ये सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत ऊपर गया है, नंबर आप ध्यान दीजिए ये कहाँ पे ओपन हुआ है, 44,000। कुछ समझ में आया, अभी जब तक बिना नंबर के बात कर रहे थे, ठीक है, कुछ समझ नहीं आया था, अभी नंबर बताए 44,000, क्या बताएं, एक अपने आप में राउंड फिगर है, जो अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा। ये नीचे से हम लोग जा रहे हैं, तो ये एक हाईली रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो अभी जब तक बिना नंबर, अब एक और आपको वो मिल गया ना, क्या कहते हैं, बहाना, कि हाँ ऊपर वाला ऊपर वाला थोड़ा सा वीक होगा, सेल साइड में आपका एक पुट बाई करने का एक और स्ट्रॉन्ग व्यू बन गया कि ऊपर एक राउंड फिगर है, तो आप इस समय सेल साइड पुट लेते समय डरेंगे नहीं, जरा जरा सा भी। ठीक है, आप पुट लेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसा ही होता है, देखिए, बहुत लंबा वीडियो बन गया सिर्फ 1 2 3 4 कैंडल आने में। ठीक है, और शुरू-शुरू में चार्ट ट्रेडिंग कैसे होता था, हम मेरा मेरा ऐसे ही पूरा एकदम रीड कर लिया, हाँ ये यहाँ से ब्रेक किया, ऐसे भी ऐसे नहीं होता है। एक-एक कैंडल को यहाँ पे आप एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? कौन कहाँ पे क्लोज़ कर रहा है, कौन कहाँ पे, आप, अभी हम एक चीज़ बताएँ, एक बार और रिपीट करेंगे, सॉरी उसके लिए, क्या, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए वो बात। हम जब तक बिना नंबर के, अभी कुछ देरी इस कैंडल पे हम बिना नंबर के बात कर गए, ठीक है? बिना नंबर के बात करके हम सेल साइड का व्यू बनाए, ठीक है? कि इसके हाई वाई के पास होके सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ रहा है तो हम लोग सेल करेंगे। पर जैसे ही हम आपको इस ओपनिंग पे भरोसा दिलाएँ, 44,000 को दिखाएँ, वैसे ही आपका सेल साइड का जो व्यू है था, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अरे ये तो 44,000 के आसपास है, ये तो पक्का नीचे जाएगा अब तो। ठीक है, जब कंसोलिडेट करके नीचे गिरा तो आपका व्यू और स्ट्रॉन्ग हुआ, आपका आपको अपने एनालिसिस पे और ज़्यादा एक तरह से ट्रस्ट हो गया। तो ट्रस्ट जितना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट के साथ इसमें लेंगे ना, उतना ज़्यादा फ़ायदा में रहने का चांस है। ठीक है, और होप ट्रेड, इलॉजिकल ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं, मतलब कि बस ऐसे ही ले लिए, एक दो कैंडल रेड बनने लगा ऐसे ही ले लिया, ना ही सपोर्ट देखे, ना ही रेजिस्टेंस देखे, ना ही कोई उसका नंबर देखे, ना ही प्रीवियस कैंडल देखे, कुछ नहीं देखे, बस एक दो रेड कैंडल बना ले लिया। थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट पे भी देख लो, ये वाला सिचुएशन दिखा लेते हैं। ये कुछ कैंडल बताएं, अभी का देखो रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, अगले दिन का ये बहुत ही बड़ा जो कैंडल स्टिक, देखो फॉलो तो करना पड़ेगा, कैंडल स्टिक पढ़िए आप लोग, बहुत सारा मार्केट में वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, क्या हुआ, ये ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, असली ब्रेकआउट आप लोग बता सकते हैं कहाँ पे था, ये एक रेंज था यहाँ से लेके यहाँ तक, अच्छा खासा रेंज है ये, 44,400 से लेके लगभग
43,500 लगभग 1000 पॉइंट का एक डेली चार्ट पे रेंज है। बीच में तो आप लोग को ट्रेड बहुत मिलेगा ये कैंडल्स के बेस पे, प्रीवियस डे के कैंडल के ओपनिंग क्लोज बेस पे। इसका ब्रेकआउट देखो, इसका क्लोजिंग जो हुआ था ना 44,121, यहाँ पे देखो क्लोजिंग है 44,121। अगले दिन बहुत भयानक गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ 44,419। ये क्या था? 44,121, 419, लगभग 350 पॉइंट के ऊपर। हाँ हाँ, वही लगभग 300-400 पॉइंट ऊपर। अब ये क्या हुआ, ओपन तो ऊपर हो गया, हाई कितना लगाया, हाई भी ऊपर लगाया ज़्यादा, 500 लगभग, इन सबसे ज़्यादा हाई लगा चुका है ये, 508 का हाई। इन लोग का हाई क्या था, 498। इसका हाई क्या है, 483। ये अब तक थोड़ा सा हाई ज़्यादा लगाया पर ये सस्टेन नहीं कर पाया है। ये 5 मिनट के चार्ट पे बिल्कुल दिखा होगा, ठीक है। और ये नीचे आया, नीचे भी लो लगभग लगाया, पर इस बार देखो इसका लो प्रीवियस डे के हाई के आसपास है। प्रीवियस डे का ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं है छुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे आके क्लोज किया है। इसका क्लोजिंग अगर देखो फिर भी बहुत ऊपर है, 327। इतने सारे कैंडल, लगभग 2 हफ्ते से कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहे थे ये उतने ऊपर। अब फर्क नहीं करता है कि नीचे से ही जाके ऊपर वहां पे क्लोज करे, तभी आप मानोगे कि ब्रेकआउट हुआ। वो गैप अप ओके ओपन होके भी वहीं पे क्लोज किया, ठीक है। लेकिन इसमें हाँ आपका थोड़ा सा रहेगा कि जब गैप अप ओपन होके थोड़ा नेगेटिव कैंडल में क्लोज किया है, भले वो नेगेटिव कैंडल काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ है, तो आप अगले दिन थोड़ा सा देखोगे, शुरू के ही वेट, शुरू में ही कॉल साइड नहीं ले लोगे। आप थोड़ा वेट करोगे ओपनिंग का। अगर आसपास यहीं पे ओपन होता है लो के आसपास, मान लो यहाँ पे क्लोज के आसपास, तो चांस है कंसोलिडेशन के बाद कि ये शायद नीचे वापस आ जाए, रेंज में वापस खींच जाए, ठीक है। लेकिन अगला दिन वाला वैसा कुछ सिचुएशन बनाया नहीं, अगला दिन और ही ज़्यादा गैप अप हो गया। ये तो एकदम कंफर्म ब्रेकआउट ही था ये, ठीक है। एकदम गैप अप ओपन हो गया, ये लो यहाँ तक मारा, कहाँ तक, इसका अगर ओपनिंग देख लो आप, 44,666, ठीक है। और इसका लो देखो 44,447, लगभग लगभग एकदम छोड़ दिया है नीचे वाले रेंज को। और हाई इसका 700-800 जाने लगा, और इसका क्लोजिंग हुआ 747, क्लोजिंग हुआ 747, ठीक है। एकदम कंफर्म है आप सबको कि ये ब्रेकआउट हो चुका है और ये सस्टेन कर रहा है। तब नया एक बना, ये एक नया गया। अब अगला, ये तो 44 वगैरह का बात चल रहा है। अब आगे जैसे ही आगे ब्रेकआउट होता है ना, तो हज़ार हज़ार पॉइंट ऐसे ही कवर कर लेता है एकदम हलवे टाइप। तो ये आगे गया और 45,000 पहुंचने लगा, 45,600 पर। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, हाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जो कैंडल स्टिक पड़ा है इस कैंडल को, शायद इसको नीचे बनता है तो डोजी कहते हैं, तो नाम ही इतना अजीब अजीब रखे हैं ना कि हम नाम है। लेकिन ये एक जब ये टॉप पे बनता है कैंडल, तो एक बेरिश कैंडल है, ठीक है। डोजी है ये। डिसाइड यहाँ पे ना बायर डिसाइड हो पाया, डिसीजन हो पाया कि बायर के कंट्रोल में है, ना ही सेलर के कंट्रोल में, ठीक है। पर इसका अगला कैंडल हाई चांस है कि डिसीजन दे दे, ठीक है। जब ये टॉप पे बना है तो अगला चांस है कि जब इसके नीचे, इसके ओपनिंग क्लोजिंग तो एकदम नाम मात्र का है, मान लो इसी के नीचे ट्रेड करने लगे, तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि एकदम नीचे इसके लो को छुए, ठीक है, या उसको भी ब्रेक करे। तो अगला दिन क्या हुआ, अगला दिन भी डिसीजन नहीं था ठीक ठाक, ठीक है। अगला दिन भी इसके नीचे ही काफ़ी नीचे ओपन हुआ, ठीक है। पर ज़्यादा हाई तो ऊपर ऊपर मारा, ठीक है। इसका हाई वगैरह अगर देखो तो 45,418। अब देखो इसका जैसे ही हम नंबर पढ़े, कुछ समझ में आया आपको? फिर से हम इसका हाई का नंबर पढ़ते हैं, 45,418। क्या समझे? अब ये 500 को रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। 418 लगभग 100 पॉइंट का, 80 से 100 पॉइंट का रेजिस्टेंस एरिया होता है, पहले ही बताया। तब ये हाई भी वहाँ से मार के वापस से एक क्लोज नेगेटिव में दिया, लगभग उसी के आसपास, डिसाइड नहीं हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका क्लोजिंग देख लो, 45,151, ठीक, 151 है। अब अगला दिन का क्या, अब अगला दिन का स्ट्रेटजी क्या है कि यहाँ पे क्लोजिंग, ओपनिंग क्या है इसका, 45,060, काफ़ी नीचे क्लोजिंग हुआ, लगभग 100 पॉइंट, 100 पॉइंट का नीचे ये क्लोज करने के बाद, सॉरी ओपन होने के बाद, ये कुछ लो वगैरह बना रहा है, नहीं बनाया लो, ठीक है। हल्का सा वीक निकला है। ये डेली चार्ट में उस टाइम पे 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, काफ़ी ये मूव करते, पैनिक बाइंग होता है, पैनिक बाइंग नहीं होता पर फिर भी ये बाइंग स्ट्रांग रहा होगा, ठीक है। ये
ओपनिंग क्लोज सब तोड़ते हुए जैसे ही ऊपर गया होगा, पक्का है कि प्रीवियस डे के लगभग आसपास जाए। देखो गया भी है। इसका क्लोजिंग क्या है? 45,000 340, 45,340 पे ये क्लोज किया जाके, ठीक है। अब इसके भी अगले दिन अब अचानक से भाई यहाँ पे हम लोग का सेलिंग साइड का व्यू बन पाया क्या? ये सस्टेन नहीं किया यहाँ पे। सब कुछ था, नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, पर ये सस्टेन नहीं हुआ। अगर आपको दिखने में लग रहा है कि सस्टेन हो के अगर ऊपर निकल गया तो यहाँ पे हम लोग फंस गए, हो सकता है। ट्रैप तो होता ही है मार्केट में, हो सकता है ये 10 में से वो 2 वाला केस हो। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए 6 जुलाई 2023 का कैंडल, ठीक है, ओपनिंग यहाँ हो रहा है। अब इसका देखते हैं शुरू शुरू में कि क्या ये नीचे कहीं मतलब कि रेंज बनाने के बाद अचानक से आखिरी में तोड़ता है। मतलब धोखा वाला कैंडल तो नहीं है ये। 6 जुलाई 2023, आओ 15 मिनट की चार्ट पे। 6 जुलाई 2023, 7 जुलाई, 6 जुलाई, लगाया दिल बहुत पर। देखो ये 5 वाला, ये 6 वाला, ये कैंडल, ठीक है। अब आप बताओ कहाँ से 5 मिनट के चार्ट में हमको कोई सिग्नल मिला कि मार्केट नीचे जाने वाला है? हाँ, कहीं से भी सिग्नल दिख रहा है? 5 मिनट हम लोग तो 5 ही मिनट के 5 मिनट के कैंडल पे आएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने। कहीं से भी कोई सिग्नल नहीं है। ये पूरा कंसोलिडेशन, यहाँ पे आके ब्रेकआउट, ठीक। फिर कंसोलिडेशन, थोड़ा सा करेक्शन लगभग लगभग, लेकिन सपोर्ट, इसका सपोर्ट भी पिछले के रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है। ये रेंज बना रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक न्यू रेंज, ये ब्रेकआउट देने के बाद, ठीक है। इस रेंज को भी ये ओपन क्लोज किया, पर ये नीचे, ये ब्रेकआउट के बाद एक रेंज में है ये मार्केट, लेकिन ये कहीं नीचे का दिखा नहीं उस कैंडल में। तो आप उस वाले कैंडल में आप ट्रेड नहीं लेते। अगर आपको थोड़ा, आपको ये चार्ट वगैरह का एनालिसिस थोड़ा बहुत भी आ जाता है तो उस कैंडल में आप बिल्कुल नहीं लोगे ट्रेड। बड़ा बड़ा हो गया, रुको। हाँ, तो कहाँ गया? हाँ, तो इस कैंडल में सेल साइड का तो ट्रेड नहीं मिलता, ये हम 15 मिनट के चार्ट पे प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है। अगर जो बिगनर नहीं है, एक्सपीरियंस है, वो अप साइड का देख लेगा। अब अगले दिन अब हम लोग क्या तैयारी करेंगे? थोड़ा सा एक बुलिश कैंडल देखें, थोड़ा सा मन में रहेगा कि इसके क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है, कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर जाता है, हाई वगैरह ब्रेक करता है, तो हो सकता है कि इस वाले हाई को टच करे, ठीक है, इस वाले हाई को टच करे। तो क्या होता है, ये लगभग लगभग लो के आसपास ओपन होता है। लो मतलब क्लोज लो तो इसका देखो एक ही है लगभग लगभग, उसके ऊपर ओपन होके देखो ये सस्टेन नहीं किया, ये हाई लगाया। अब इसको भी देखेंगे कि ये क्या सेल साइड का मूड बनाया था या फिर रेंज था वगैरह था। ये बहुत छोटा कैंडल है, तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन ज़्यादा रहा हो। ये देखो कौन सा देखा है, 7 जुलाई, लगभग लगभग लो के आसपास ओपन हुआ है। 7 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, अरे यार ये बगल वाला ही कैंडल था ना, हम भी अजीब ही बात कर रहे हैं। देख लेते, यही लग ले तो सही रहता। 6 जुलाई, देखो 7 जुलाई, हाँ हाँ, 7 जुलाई, ये 6 जुलाई, ये वाला 7 जुलाई, लो ओपन हुआ, ठीक। ये रेंज बना रहा है, पूरा हम लोग सेल साइड का थोड़ा सा मूड बना हुआ है। इस वाले रेंज से देखो मैच कर रहा है इसका ये वाला रेंज। थोड़ा आप लोग ना जब भी चार्ट वगैरह देखेंगे तो इस तरह जूम आउट करेंगे, जूम आउट करेंगे, जूम आउट करेंगे, आपको प्रीवियस डे का हिस्ट्री दिखेगा। हिस्ट्री दिखेगा, ये जहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत लंबा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप सेल साइड का, सेल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, हम सेल क्या बोले, हम पुट बाइंग करने को सेल बोल रहे हैं, हम ऑप्शन सेलिंग को सेल नहीं बोल रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, आपको पहले एक्सप्लेन नहीं किया ये। मतलब कि ऑप्शन पुट बाइंग, ठीक है, पुट बाइंग का आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं उसको मिलेगा, हिंट। तो यहाँ पे जैसे ही अब थोड़ा सा जूम आउट कर लो, ये अपना ओपन हुआ था, लो लगाया होगा, क्लोज। अब ये रेंज यहाँ पे बना रहा है, बना रहा है, ठीक है। काफ़ी कैंडल, 15 मिनट कैंडल, ये लो भी इसका भी नहीं ब्रेक कर पाया। पर ये वाला कैंडल जैसे ही इसके नीचे क्लोज करने लगा और उसके भी नीचे एक ओपन होके नीचे नीचे जाने लगा, इस कैंडल में ट्रेड है। हाँ, इस कैंडल में ट्रेड है।
और इस कैंडल में कहाँ तक ट्रेड है, आप यहाँ तक गए, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड देख लो। यहाँ से अगर 70-80 पॉइंट आप सोच के रखे हो कि निकलना है लेके, तो 123, अगर 123 से लो यहाँ पर कितना मार रहा है, 923, लगभग लगभग 100 पॉइंट आप यहाँ पे कहीं निकल सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और भी अगर आपको ऐसा एनालिसिस चाहिए चार्ट का तो आप बता सकते हैं, और फीडबैक दीजिए कि हम जैसे कि टॉपिक पे बात करते करते हमको जहाँ समझ में आ रहा है कि ये इस बारे में बता देना चाहिए, भले वो उस करंट टॉपिक के ऊपर नहीं है, पर हम उस टॉपिक पे बता दे रहे हैं, डेविएट हो जा रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं, डेविएट मत हो, सब कुछ मत बताओ एक बार में, एक ही चीज़ बताओ, तो आप उसके बारे में बताइए, हम एक चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।